हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पीएफ खाता धारक हैं और आप अपना पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपना एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप सबसे पहले यूएन नंबर के सामने अपना यूएएन नंबर डालेंगे। उसके बाद उसके नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके नीचे आप यहां पर देख सकते हैं कैप्चा कोड लिखा हुआ है। उस कैप्चा कोड को आप यहां पर डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपने यूएन नंबर अपना एक्टिवेट नहीं किया है, अब से पहले आपने यूएन नंबर के थ्रू यहां पर कोई भी इस वेबसाइट पर काम नहीं किया है और आपका एक्टिवेट नहीं है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपना यूएन नंबर किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह भी नहीं पता है कि आप किस तरह से अपना यूएन नंबर ढूंढ सकते हैं, अगर आपको यूएन नंबर नहीं पता है तो आप अपने आधार कार्ड नंबर के थ्रू भी यूएन नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी। आप ओटीपी को डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपके सामने अगर कोई पॉपअप मैसेज आता है तो आप उसे क्रॉस पर क्लिक करके हटा देंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, आप इस पर आकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहां पर है। सबसे पहले नंबर पर आप क्लिक करेंगे क्लेम। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को डालेंगे जो आपका यहां पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं राइट का चिन्ह लग चुका है। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अगर मान के चलिए आपने काम छोड़ दिया है तो यहां पर आपको बाकी भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप काम करते हैं या फिर मान के चलिए आपने छोड़ भी दिया है तो आप किस तरह से सिर्फ एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। एडवांस पैसे का दोस्तों ये मतलब है कि आप सारा पैसा निकालना नहीं चाहते हैं, उसमें से आप कुछ हिस्सा ही अपना निकालना चाहते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन नीचे खुल जाते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट सर्विस। जैसे ही आप सिलेक्ट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ खाते आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए आपने सिर्फ अभी तक एक ही खाते में काम किया है तो यहां पर सिर्फ एक ही आईडी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूं, यहां पर इन्होंने 3 खातों में काम किया हुआ है। यहां पर हमको 3 आईडी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके केस में यहां पर एक आईडी है तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। अन्यथा अगर बहुत सारी आईडी हैं तो जिस भी खाते में से आप अपना पैसा एडवांस निकालना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, इसके सामने आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन भरना होता है कि आपको क्या दिक्कत है या फिर आप पीएफ अपना एडवांस में क्यों निकाल रहे हैं। किसी एक पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है आवश्यक अग्रिम की राशि रुपए में। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कितना पैसा निकालना है उसे आप यहाँ पर भर लेंगे। जैसे कि हम 10,000 रुपए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 10,000 भरेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है एम्प्लॉय एड्रेस। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के अनुसार एकदम सही एड्रेस डालेंगे। आप एड्रेस यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड के अनुसार ही डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी भरेंगे और यहाँ पर पिन कोड भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। दोस्तों, यहाँ पर आपको चेक सिर्फ वो लगाना होता है जिसमें आपका नाम और साथ में पिता का नाम भी हो। अगर आपका पिता का नाम चेक में नहीं है तो आप वो चेक के थ्रू पैसा नहीं निकाल सकते। आपका पीएफ विड्रॉल नहीं होगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे पासबुक की स्कैन कॉपी भी आप दोस्तों उस वक्त लगा सकते हैं जब आपकी पासबुक में आपके बैंक के द्वारा मैनेजर के द्वारा वहां पर साइन किए हुए होंगे और वहां पर बैंक की मोहर भी लगी हुई होंगी। पहले दोस्तों पैसा ऐसे ही निकाल दिया जाता था, मोहर की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब स्टाम्प एंड साइन की आवश्यकता मैंडेटरी कर दी गई है। यहाँ पर आपको किस तरह से अपलोड करना है इसके नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे ओनली जेपीजी एंड जेपीजी फाइल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 100 KB से 500 KB के बीच ही आपको चेक की स्कैन कॉपी यहाँ पर ले लेनी
हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। जब आप इन्हें पढ़ लेंगे और अपलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पर टिक करेंगे नीचे जहाँ पर कंसेंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया है, गेट आधार OTP। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी गई है। आप OTP को यहां पर डालेंगे, एंटर OTP। और अगर OTP नहीं जाती है तो आप क्लिक करेंगे रीसेंड OTP। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जाएगी, तो आप सबसे पहले रिचार्ज भी कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहां पर OTP डाल लेंगे तो आप क्लिक करेंगे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ आ गया है OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो जो आपने ये फॉर्म भरा है इसकी PDF, और अगर आप कोई कंप्यूटर कैफे चला रहे हैं, आपने किसी और का फॉर्म भरा है तो आप उसको इसका प्रिंट भी लगाकर दे सकते हैं। उसके बाद इसका स्टेटस जानने के लिए आप यहां पर आएंगे और क्लिक करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहां पर क्लिक करेंगे और नीचे यहां पर देख सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। यहां पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका यहां पर पेमेंट आ जाएगी तो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, या फिर आप अपने बैंक खाते में ये चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है या फिर नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना PF एडवांस फॉर्म 31 भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।